भिवानी में 13 जगन्नाथ यात्रा का आयोजन भव्यता और उत्साह के साथ किया गया। ये यात्रा लोहर बाजार से शुरू होकर भिवानी के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस लोहर बाजार में जाकर संपन्न हुई। इस यात्रा में प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल, तोशाम विधानसभा से विधायिका किरण चौधरी, भिवानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक घनश्याम सर्राफ और पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, आप पार्टी से इंदु शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। यात्रा में उपस्थित भक्तों और आयोजकों ने बताया कि भगवान जगन्नाथ इस दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर से बाहर आए थे। ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसे हर साल श्रद्धालु बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यात्रा के दौरान भक्ति गीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिससे पूरे वातावरण में भक्तिभाव और उल्लास का संचार हुआ। यात्रा के मुख्य आकर्षण में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की सुसज्जित रथ शामिल थे, जिन्हें श्रद्धालुओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ खींचा। आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यात्रा के समापन पर भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर किरण चौधरी, राजेश अत्री और अन्य भक्तों ने इस धार्मिक आयोजन के महत्व और इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह यात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक है और इसके आयोजन से समाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का संदेश जाता है। यहीं से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा अनवरत रूप से भिवानी में जारी है। उसी परिपाटी, उसी परंपरा, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर जहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान का जैसे रथ संचलन किया जाता है, यहाँ भी रथों से भक्तजन खींचेंगे। सेफ्टी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है हर प्रकार से। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन भिवानी शहर में बड़े हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाया जाता है। यह भिवानी शहर में 13वीं रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ जी की, और ये परम सौभाग्य है भिवानी शहर का कि जो पुरी में नहीं जा सकते भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, वो जो है सारा शहर भिवानी में भगवान के इस पवित्र रथ को रथों से खींचते हुए और बाजार, प्रमुख बाजार से होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करता है। और ये महोत्सव बड़ा दिव्य होता है कि इसमें भगवान का दिव्य स्वरूप, भगवान मंदिर से निकल करके और जो है भक्तों को दर्शन देने के लिए इस दिन आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और इसी को भगवान का रथ यात्रा महोत्सव कहा जाता है। इसमें श्रद्धालु भिवानी शहर में, पूरा भिवानी शहर का सहयोग रहता है, पूरे व्यापारी भाइयों का पूरा सहयोग रहता है इस रथ यात्रा के संचालन में। और अभी जो ना, अभी थोड़ी देर में ये रथ यात्रा तो शुरू होगी। आप देखना कि इसमें बड़ी संख्या में जो लोग ना, बाजार जो है जगह जगह स्टालें लगी हुई है, पीने का पानी का और छबीले लगा करके इस भव्य रथ यात्रा का स्वागत किया जाता है और पूरे हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया जाता है। श्री जगन्नाथ जी की यात्रा का शुभारंभ जो है आज सुबह हो रहा है और ये भिवानी वालों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही जो है मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं ऐसे जो हैं प्रोग्राम्स जो हैं उसके अंदर जुड़े, क्योंकि इससे आस्था बढ़ती है और इससे हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको जो है बढ़ावा मिलता है। और भगवान वहां पर जगन्नाथ जी का जैसे रथ खींचा जाता है पूरी तरह से विधिवत, वो पूरा का पूरा काम यहाँ पर ये पूरी संस्था जो है हमारे बॉक्सर साहब और हमारी बहन जी राजेश अत्री जी से जो शुरुआत हुई है, इनको मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। और भिवानी शहर तो छोटी काशी वैसे ही माना जाता है और इतना यहाँ पे प्रभु का नाम है और मंदिर है, सारे के सारे लोग जो हैं आस्था रखते हैं। तो प्रभु के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि सबके घरों के अंदर मंगल हो, कल्याण हो और सब आगे बढ़ें।